जय श्री राम। राजभूषण पाई है अमर कल्प निर्वाही, भावि बस सुख दुख जगत उपदेश कहूँ काई। विभीषण एक कल्प तक अमर राज्य करेंगे। होनहार वश जगत में सुख और दुख होता है, कहो किसको उपदेश दिया जाए। मुनि वचनन की मोहि प्रतीति, अनुभव दो हार अरु जीति। तै पुत्री परिहर्य सब शोका, पति संग तुरत साध पर लोका। मुनि के वचन पर मुझे विश्वास है, हार जीत दोनों में अनुभव होता है। अब हे पुत्री, सब शोक छोड़कर तू शीघ्र ही पति के साथ परलोक का साधन कर। जाहु राम पह पति सिर लागी, तज सकोच आनो सिर मांगी। आज न होए लाज तव भूषण, समयहीन मन गने न दूषण। पति के सिर के लिए श्री रामचंद्र के पास जाओ, संकोच छोड़कर सिर मांग लाओ। आज की लज्जा तुम्हारा आभूषण नहीं, समयहीन होने पर मन में दोष नहीं होता। एक नारी वृत रघुपति केरा, लशन सुजस तै सुना घनेरा। है पुनि ससुर विभीषण तोरा, बाल सुवन बालक सम मोरा। श्री राम जी का एक ही नारी व्रत है और लक्ष्मण के सुयश को तुम बहुत सुन चुकी हो। फिर भी विभीषण तेरा ससुर है और अंगद मेरे पुत्र के समान है। मंत्री जामवंत सुग्रीवा, द्विविधमयंत महाबल सीवा। जानो ब्रह्मचर्य हनुमंता, शिव स्वरूप भय हर भगवंता। महाबल की सीमा जामवंत सुग्रीव द्विविधमयंत ये मंत्री हैं। हनुमान जी को ब्रह्मचारी जानो और शिव रूप दुख के हरने वाले वहाँ भगवान हैं। सदा नीति रस राम नरसु, तहाँ जात तो ही कवन कलेसु। श्री रामचंद्र जी सदा नीति युक्त कार्य करते हैं, तो वहाँ जाने में तुम्हें क्या कलेश है। विदित तो ही पति भुज लिखित, लक्ष्मण राम प्रभाव। मैं हूँ ऋषि भाषित कहूँ, अब विलंब नहीं जाओ। तुम्हें तो श्री राम और लक्ष्मण के प्रभाव को तुम्हारे पति की भुजा ने ही विदित करा दिया। मैंने भी ऋषि की कही हुई बात कह दी, अब देर मत करो, जाओ। सुनत सासु मुख ते हित बानी, जाहुन राम पहिए और आनी। बार बार चरणन सिर नाई, चली जहाँ लक्ष्मण रघुराई। तब सासू के मुख से अपनी भलाई की बात सुनकर उसने राम जी के पास जाने को मन मिलाई। बार बार उनके चरणों में सिर नवाती हुई सुलोचना लक्ष्मण और श्री राम जी के पास चली। देखा कटक भालु कपिकेरा, सिंधु सुबेल महाधरि घेरा। उमगी उमन हुम हो दधि दूसर, हरित पिंग कपि धूमर दूसर। भालू और बंदरों की सेना समुद्र के किनारे सुबेल पर्वत को घेरे हुए ऐसी दिख पड़ी मानो दूसरा समुद्र उमड़ पड़ा हो। बंदर हरे पीले धूसर और धूमर रंग के हैं। भासित व्योम लाल अनुहेरी, मनु बसत बड़वा नल केरी। गिरि तरुधर भुज सहस भयंकर, जह तह प्रगट होत जनु जलधर। उनके रंग से आकाश बड़वा नल अग्नि के समान लगता है। वह मानो चारों ओर से घेर रहा है। पर्वत और वृक्ष धारण किए हुए हजारों भुजाएं भयंकर बादल के समान प्रकट हो रही हैं। लक्ष्मण शेष सुअंक शीस धरी, कटक जल्दि सोवत राघव हरि। अक्षय बट तह बैठ विभीषण, अस सुकृति जग सुना न दीशन। शेष रूपी लक्ष्मण की गोद में सिर रखे रघुनाथ जी सेना रूपी सागर में सोते हैं। वहाँ अक्षय वट के समान विभीषण बैठे हैं। ऐसी अच्छी कीर्ति वाले कहीं ना देखे और ना सुने गए। देखत डरी सुलोचना, धीरज धरती बहोरी। महाराज रघुबीर कहें, बिनय सुनावहु मोरी। देखते ही सुलोचना डर गई, फिर धैर्य धारण कर बोली कि महाराज रामचंद्र को मेरी विनती सुनाओ। बानर सकल उठे अस बोली, रिपुपुरती आवत इक डोली। जान परत रावण अब बूझा, भई मति मेघनाथ जब जूझा। उस समय सारे बंदर बोल उठे कि शत्रु के यहाँ से एक डोली आ रही है। मालूम होता है कि रावण को अब कुछ समझ आ गई है। अब जब मेघनाथ मर गया तब सुमति हुई उसे।
हठ तजिसी तई दीन पठाई, तजो सोच अब मिटे लड़ाई। जेहि लगी प्रगट कीन पुर आगे, बांधियों से तुहे तुझे लागे। मालूम होता है कि रावण ने हठ छोड़कर सीता जी को भेज दिया है। अब शोक छोड़ दो, लड़ाई बंद हो गई। जिनके लिए लंका जलाई और समुद्र पर पुल बांधा, सो सीता अब विनु श्रम पाई, जानो विधि अनुकूल सहाय। विजय राम सुग्रीव वही आयो, सुज सबीर बानर कुल पायो। सो जानकी बिना परिश्रम के मिल गई। मालूम होता है विधाता मेरी सहायता के अनुकूल है। श्री राम और सुग्रीव की विजय रही और वीर वानर कुल को सुयश मिला। बिरय राम लक्ष्मण कर छूट्यों, बिनु प्रयास लंका गढ़ टूट्यों। जुग जुग कीरति रही हमारी, कह राक्षस कह लघुबनचारी। राम और लक्ष्मण का दुख छूट गया, बिना कलेश के ही लंका का गढ़ टूट गया। युग युग में हमारी यह कीर्ति चलेगी और कि कहाँ राक्षस और कहाँ छोटे बानर। यह विधि चारु विचार करी, ठीक कीन मन माही। भयो काज रघुराज कर, बात दूसरी नाही। इस तरह सुंदर विचार मन में दृढ़ कर सब ने अपना निश्चय किया कि अब रघुनाथ जी का कार्य हो गया, दूसरी कोई बात नहीं है। बैठत कटक अतहि सकुचाई, अनचिहारी जनु पर घर आई। आगे जाई देखी रघुबीरई, छवि में श्यामल घोर शरीरहि। सुलोचना सेना के बीच में जाते समय बहुड़ी सुख चाहती है, मानो अनचिन्नी स्त्री दूसरे के घर आई हो। आगे जाकर अत्यंत सुंदर श्यामल और गोर शरीर रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी को देखा। मरकत कनक छवि जनु निंदित, सो जनु धन्य उमाते बंदत। मत गयंद सुंड भुज दंडा, धनुष बाण असि धरे प्रचंडा। जिनका शरीर मरकत मणि और स्वर्ण की शोभा को भी मानो लज्जित कर देता है। हे पार्वती, भी धन्य है जो उनकी वंदना करते हैं। मतवाले हाथी की सूंड के समान जिनके भुजदंड हैं और धनुष बाण तथा प्रचंड तलवारें लिए हुए हैं। उर्विशाल अति उन्नत कंधर, कंबु कंठ रेखा त्रय सुंदर। मुख छवि को उपमा कवि जो वही, शशि सरोज सम कहे न सोहई। दसन पाति को कांति कहे को, ललकत मन पट तरही कर रही को। विशाल छाती, बड़े ऊंचे कंधे, शंख सी गर्दन और सुंदर 3 रेखाएं, जिनके मुख की शोभा का वर्णन करते हुए कविजन चंद्र और कमल सी उपमा कहते हुए शोभित नहीं होते। दांतों की पंक्ति और उसकी चमक को कौन कहे, मन ललचा जाता है, फिर उपमा कौन पाए। देखत अधरन की अरुणाई, बिंबा फल बंधु कल जाई। सुख तुंडक नासिका लजावही, थके सुख भी नहीं पट तर पावही। होठों की लाली देखकर कुंदरू और दोपहरिया का फूल लज्जित हो जाता है। नासिका तोते की चोंच को लज्जित करती है। अच्छे कवि थक गए, कोई उपमा नहीं पाते। छविमय गुणमय तेजमय, राम उद्धि अवगाह। जहाँ न पावत पार सुर को, बरने कवि थाह। शोभामय गुणमय और तेजमय श्री रामचंद्र जी, इनमें अथाह समुद्र हैं जिनका पार देवता भी नहीं पा सकते। उनका वर्णन कर कोई कवि कैसे था पाएगा। भ्रकुटि कुटिल कपोल सुहाए, शीस जटा सुच मुकुट बनाए। भाल विशाल तिलक जुत सो है, ध्यान समय मुनि मानस मोह है। सुंदर भ्रकुटि और कपोल तथा सिर पर जटा से पवित्र मुकुट बनाए हैं। विशाल माथे पर तिलक सुशोभित है, जिसका ध्यान करते समय मुनियों का मन मोहित हो जाता है। बलकल बसन तोन कटि बांधे, करसर सुभग सरासन कांधे। बीरासन आसीन कृपाला, नव पल्लव प्रसून की माला। वलकल केले की छाल का वस्त्र कमर में तरकस बांधे, हाथ में सुंदर बाण, कंधे पर धनुष धरे वीरासन से बैठे हुए कृपालु श्री रामचंद्र नवीन पत्ते और फूलों की माला पहने हुए थे। चरण सरोज बरनी नहीं जाई, मुनि मन मधुकर रहे लुभाई। प्रगट भई जेहि थलते गंगा, श्रुति प्राण कह कथा प्रसंगा। चरण कमल की शोभा वर्णन नहीं हो सकती, जहाँ भोरे की तरह मुनियों के मन लुभाए रहते हैं। जिस स्थान से श्री गंगा जी प्रकट हुई हैं, यह कथा वेद और पुराण कहते हैं।
नवी महेश विरंचि जाहि को, लोचन गोचर होत काहि को। भवभंजन जन रंजन जोहित, भवसागर तारन कह बोहित। जिनको शिव और ब्रह्मा नमस्कार करते हैं वह भला किसको दृष्टिगोचर हो सकता है। जो आवागमन का नाश कर भक्तों को सुख देने वाले हैं, जो भवसागर से पार करने को नौका के रूप हैं। रणतपाल विरुदावली, जिन चरणय की बानी। शोक हरण संशय दलन, सकल सुमंगल खानी। जिन चरणों का यह यश और स्वभाव है कि सर्वदा दोनों दिनों को पालते हैं, जो शोक हरण तथा संशयों को नष्ट करने वाले और सब सुमंगलों की खान है। कर जोरे अंगद हनुमाना, दुविधमय अंध कुमद बलवाना। जामवंत कपिपति बलशीला, ऋषभ सुषेण सहित नल नीला। अंगद और हनुमान तथा बलवान द्विविधमय अंध कुमुद जामवंत सुग्रीव ऋषभ और सुषेण सहित नल और नील हाथ जोड़े खड़े हैं। महावीर बानर सब राजय, लशन विभीषण दुह दिशि भ्राजय। मित भाषी प्रभु चरण सुसेवक, चितमयी रुख रघुनंदन सेवक। जहाँ महावीर आदि सब वानर विराजमान हैं, लक्ष्मण और विभीषण दोनों तरफ बैठे हैं, श्री राम जी के रुख को देखते हैं। थोड़ा बोलने वाले और उत्तम सेवक श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं। सभा मध्य सोहत रघुनंदन, कीनेसि सफल निरखि निज लोचन। करति प्रणाम माथ धरि धरणी, तब सब कथा विभीषण बरणी। सभा के बीच में श्री रामचंद्र जी को सुशोभित देख सुलोचना ने अपने नेत्रों को सफल किया। उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया। तब विभीषण ने सारी कथा कही। पुत्र वधू दस कंधर वारी, पति देवता सुलोचनी नारी। मेघनाथ की नारी सुशीला, यह गति तब विरोध प्रणशीला। करत प्रणाम प्रेम नहीं थोरे, करुणा वचन कहती कर जोरे। यह पतिव्रता सुलोचना रावण की पतोहू है। ही प्राणशाली श्री रामचंद्र जी, यह मेघनाथ की सुशील स्त्री है। इसकी यह दशा आपसे विरोध करने के कारण हुई। तब प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हुए करुण वचन से सुलोचना श्री राम जी से बोली। मोहि जान पति भुज लिखित, सब समझाई मोहि। महाराज रघुवंश मणि, जाचन आई तो ही रघुवंश मणि। मेरे पति की मृत्युक भुजा ने आपकी महिमा को लिखकर मुझे समझा दिया। हे महाराज, रघुकुल में मणि स्वरूप मैं आपसे याचना करने आई हूँ। पर से चरण कर प्रेम पूरन, प्रणत पाल खरारी के। जी नमत शंकर शेष सुर मुनि, धरनी भंजन भार के। प्रभु जान सो बिनती सुलोचनी, करत कही बिनती घनी। जय शोक हरन कृपालु, जय जय जयति जय रघुकुल मणि। ही तीनों के पालन करने वाले, ही खराती राक्षसों के मारने वाले, मैं आपकी शरण हूँ। यह कह सुलोचना ने अधिक प्रेम से उन चरणों का स्पर्श किया जिन चरणों में शिव शेष देवता मुनि दंडवत करते हैं और जो पृथ्वी का भार दूर करने वाले हैं। सो ही प्रभु, मुझ सुलोचनी की विनय आप स्वीकार कीजिए, मेरी विनय मानिए। हे शोकनाशक, हे दयालु, रघुकुल में श्रेष्ठ, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु ब्रह्म रूप स्वभाव शीतल, अतुल बल त्रिभुवन धनी। जय हरन धरणी भार, बाहु विशाल खंडन खल अनि। तब दीन बंधु दयालु, अपरंपार सब गुण आगरे। करुणा निधान सुजान, शील स्नेह रूप उजागरे। हे प्रभु, आप साक्षात ब्रह्म रूप स्वभाव से शीतल, अपरिमित बली, तीनों लोकों के धनी हो। पृथ्वी का भार हरने वाले, बड़ी भुजा युक्त, दुष्टों की सेना के नाशक, आपकी जय हो। हे दीनों के बंधु, हे दया सागर, आपके अपार गुण हैं और आप सब गुणों की खान हैं।
हे दयानिधि, सज्जनता, शील, स्नेह और रूप में आप उजागर हो। षष्ठ लोक जो रचत पालत, प्रलय जो माया सुरी, के ही भांति बरनो नाथ, गुण गण नारी जड़मति बावरी, जे चरण ईस महेश सारद, श्रुति निरंतर ध्यावहि, हूँ भूरि भाग्य सरोज पद, सोई हर्ष सिरसी लगावहि। जो माया आपकी आज्ञा से 14 लोक रचती, पालती और नाश करती है, वह आपका पार नहीं पाती। मैं जड़ बुद्धि बावली स्त्री आपके गुण क्या वर्णन कर सकती हूँ। जिन चरणों का शिव, सरस्वती और वेद निरंतर ध्यान करते हैं, सो मैं बड़ी भाग्य वाली हूँ जो उन चरण कमलों की धूरी सिर पर धारण करती हूँ। निरखत युग चरणम, असरन शरणम, तारण तरणम, भय हरणम, जग कारण करणम, पोषण भरणम, खल दल दरणम, दुख टरणम, घन श्याम स्वरूपम, अति अनुपम, सुरवर भूपम, नर रूपम, जेहि निगम निरूपम, अकल अरूप, किन कुरूपम, नख सुपम। आपके दोनों चरण जो तारण तरण अशरण को शरण दाता है, भय हरने वाले हैं, जो जगत के कारण भरण पोषण करने वाले हैं, दुष्टों के दलों को मारने वाले हैं, भक्तों के दुख हरने वाले हैं, उनको देखकर मैं कृतार्थ हो गई। आपका घनश्याम स्वरूप अत्यंत अनुपम, सुखदायक, नरेंद्रों जैसा है। आप देवताओं के स्वामी हैं, परंतु वेद उस रूप को अरूप काल रहित कहता है जिसने शूर्पणखा को कुरूप किया। पीतांबर राजत, अति छवि छाजत, तड़ित सुलाजत, मुख भ्राजत, सबके सिर ताजत, गरीब निवाजत, संतन कारज तनु साजत, कटि सुभग सुभावनी, सिंह लजावनी, मुनि मन भावनी, ललचावनी, नाभि शुभ गावनी, अतिशय पावनी, उपमाना बनी, छवि छावनी। आपके शरीर पर पीतांबर शोभा दे रहा है, दुपट्टे की शोभा देख बिजली लज जाती है। आपका प्रकाशमान मुख है, सबके सिर ताज, गरीब नवाज, संतों के काम संभालने को ही आप शरीर ग्रहण करते हैं। आपकी सुंदर पतली कमर सिंह को लजाने वाली, मुनियों के मन को भाने वाली, मनमोहक है। सुंदर नाभि बड़ी पवित्र है, जिसकी छवि की उपमा नहीं कही जाती है। अति हृदय विशाला, गल बन माला, तन मृग छाला है काला, लोचन जुगलाला, भ्रकुटी विशाला, दीन दयाला, जनपाला, कुंडल जुग काना, सूर्य समाना, करतहि ध्याना, मन माना, कर धरि धनु बाना, कृपा निधाना, काम लजाना, लखी बाना। आपका विशाल हृदय है, आपके गले में सुंदर बनमाला सुशोभित है। आपने कृष्ण मृग का चर्म धारण किया है। आपके दोनों नेत्र लाल हैं, भौहें बड़ी बड़ी हैं। आप जनों के पालक, दीन दयालु हो। आपके दोनों कानों में सूर्य के समान प्रकाशमान कुंडल हैं, जिनके ध्यान से मन प्रसन्न होता है। आप हाथ में धनुष बाण लिए हो, कृपा के निधान हो। आपके वेश को देखकर काम लज्जित होता है।
मस्तक दिय चंदन सिर जट बंधन, दशरथ नंदन सुर बंदन, द्विज संत आनंदन दृष्टि निकंदन, हर दुख द्वंदन जम फंदन, सुनि कीर्ति सुहाई सर नहीं आई, सुंदरताई मन भाई, दीजे रघुलाई भक्ति सदाई, करई सहाई सुखदाई। आपके मस्तक पर चंदन का तिलक लगा है, सिर पर जटा बंधी है। हे दशरथ कुमार, आपको देवता वंदन करते हैं। हे ब्राह्मणों और संतों को आनंद देने वाले, दुष्टों के मारने वाले, दुख द्वंद्व और यम के फंदों के तोड़ने वाले, मैं आपकी सुंदर कीर्ति सुनकर शरण आई हूँ। आपकी शोभा मेरे मन में बस गई है। हे रघुराई, अपनी श्रेष्ठ भक्ति सदा दीजिए। हे सुखदाई, मेरी सहायता कीजिए। गह कर बानी सारंग पानी, सब गुण खानी राम बलि, सुर सुर भीर रक्षक राक्षक भक्षक, भक्ति ही रक्षक मान बलि, मैं रिपुसुत नारी जान अघारी, अधिकारी नहीं दुख भारी, हरि बिरहद बारी अति भयकारी, सह बहुबारी दुखकारी। हे शांग धनुष धारण करने वाले, सब गुणों के खान बलवान रघुनाथ जी, मेरी विनय वाणी ग्रहण कीजिए। हे देवताओं और गांवों की रक्षा करने वाले, राक्षसों को मारने वाले, भक्तों के रक्षक होकर आप उनको मान और बल देते हो। हे पापहारी, मैं आपके शत्रु के पुत्र की स्त्री हूँ, आपकी स्तुति करने के अधिकार नहीं हूँ। मुझ पर बड़ा दुख पड़ा है। हे प्रभु, स्वामी के वियोग की अग्नि बड़ी भयदायक और दुखदायक है, बहुत सहली अब नहीं सही जाती। तब सर नहीं आई जन सुखदाई, रघुराई करुणा सागर, पति मस्तक पाऊं जरि संग जाऊं, सिर पाऊं शोभा आगर, पति मम तनु त्यागी, अति बड़ भागी अनुरागी, जिन मुक्ति लई ममता की मुतासु, बरनु आसु जासु अचल जग पंक्ति रही, एहि विधि पद पंकज सेव्य रमा अज, सिर नमि दो कर जोरी रही, सुनि पंकज लोचन बचन सुलोचन, लोचन में जलधार बही। हे जनों की सुखदाता रघुनाथ जी, दया की सागर, मैं आपकी शरण आई हूँ। हे शोभा के स्थान, मेरी इच्छा है यदि मैं अपने पति का मस्तक पाऊँ तो उसके संग सती हो जाऊँ। जिस मेरे पति ने शरीर छोड़ आपसे अनुराग किया वह बड़भागी हैं, आपका प्रेम पात्र हैं, इसी से उसकी मुक्ति हुई। फिर उसके साथ ममता करने से क्या लाभ है, उसका क्या वर्णन करूं, जिसकी जगत में अचल कीर्ति छा रही है। इस प्रकार यह आपके चरण कमल हैं, जिनका लक्ष्मी और ब्रह्मा सेवन करते हैं। यह कह सिर नवाए दोनों हाथ जोड़े खड़ी रह गई। कमल नेत्र रघुनाथ जी ने सुलोचना के वचन सुने तो उनके नेत्रों से जल की धार बह निकली। अति स्तुति कीनी बहु भांति, हृदय सोच चिंता दिन राति, अस्तुति कीन अहो प्रभु देवा, कृपा अनुग्रह अद्भुत सेवा। फिर तो उसने अनेक प्रकार से बहुत स्तुति की कि दिन रात मेरे हृदय में चिंता रहती थी। उसने स्तुति की कि हे नाथ, हे देव, आप कृपा और अनुग्रह करने योग्य और अद्भुत सेवा के योग्य हैं। नित सुमिरो मैं तुम्हें गोसाई, जे विधि मोहि हो सुखदाई, दया करो देवन की देवा, राम नाम होई इक केवा। हे स्वामी, मैं आपका नित्य स्मरण करती हूँ, जिसमें आप मुझे सुख देने वाले हो। हे देवों की देव, दया करिए, आपका राम नाम एक ही खेवा में मुझे पार कर देगा। दीन दयाल अनुग्रहकारी, मोहि पतित प्रभु ले उबारी,
पतित हूँ महते पजे पतित कहाई, ताहु गति दीनी रघुराई। हे दीनदयाल, हे अनुग्रहकारी प्रभु, मुझ पतित को उबार लीजिए। ही रघुकुल के राजा, जो पतितों में भी पतित कहे जाते हैं, उन्हें भी आपने गति दी है। तुम त्रिभुवन पति सकल विश्रामी, करो दया प्रभु गरुड़गामी। तुम अंतर्यामी भगवाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। हे त्रिभुवनपति, आप सबको आराम देने वाले गरुड़गामी, हे प्रभु मुझ पर दया करिए। आप ईश्वर अंतर्यामी हैं तथा आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित कृपाल। तुलसीदास सठता ही भजू, छाड़ कपट जंजाल। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु दीन बंधु श्री रामचंद्र जी बिना कारण के ही कृपा करने वाले हैं। रे शठ, तू कपट जंजाल को छोड़कर उनका भजन कर। तुम स्वामी त्रैलोक के, अरु अवसर नहीं कोई। काहि पुकारो छाड़ी तो ही, नाम सत्य प्रभु होई। हे नाथ, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं और दूसरा कोई नहीं, अतः आपको छोड़कर किसको पुकारूं। हे प्रभु, आपका नाम सत्य होवे। मन की जानन हार सुदेवा, भवसागर तारो ईस खेवा। करुणा वचन सुनत रघुवीरा, पुलक राम भे शिथिल शरीरा। हे सुदेव, आप मन की जानने वाले हैं, इसी खेवे में भवसागर से मुझे पार करिए। इस करुणा वचन को सुनकर रघुकाल कुल के वीर श्री राम शरीर से शिथिल हो गए। देहु जियाय तोर पतियाजो, भोगो लंक कलप सतराजो। छाड़ी सोच अब मन हर्षाऊँ, तुरत भवन अपने फिर जाऊँ। श्री राम जी बोले कि तुम्हारे पति को मैं अभी जिला देता हूँ। तुम 100 कल्प तक लंका का राज्य भोग करो। तुम सोच छोड़कर प्रसन्न हो तुरंत अपने घर लौट जाओ। सुनियस सत्य सिंधु की बानी, मन में बानर चंपू डरानी। कही न सके कछु प्रभु मुख देखी, कहाँ करब कर तार विशेषी। सत्य सिंधु श्री राम की ऐसी वाणी सुनकर वानरी सेना मन में डर गई, कुछ कह नहीं सकते थे। प्रभु के मुख को देखते और सोचते हैं कि विशेषतः ब्रह्मा क्या करेंगे। सिए सोच कर फल नहीं होई, जो करी कृपा राम यह जोई। सब देवन कर सोच न जाई, जो अस कृपा करें रघुराई। यदि श्री रामचंद्र जी इस पर ऐसी कृपा कर देंगे तो सीता जी की चिंता का भी फल न होगा और देवताओं का भी सोच नहीं हो दूर होगा। राज विभीषण लंक कर, कई विधि करहीं जाई। समुझी बैर घन नाद, जब गहई सरासन धाई। विभीषण भी जाकर लंका का किस तरह से राज्य करेंगे जब मेघनाथ शत्रुता को समझकर दौड़कर धनुष बाण को पकड़ेगा। मुख रुख लखी कपीस जब जाना, प्रणतपाल भगवान समाना। देखी बहुत रघुपति कर छोहु, बिने करत 10 कंठ पतोहु। भगवान के मुख की भाव भंगिमा रुख को देखकर सब बंदरों ने जाना कि ये दीन जनों के पालन करने वाले भगवान समान भाव हैं। इस प्रकार रघुनाथ जी के अधिक प्रेम को देखकर दशानन रावण की पतोहु पुत्रवधु सुलोचना विनती करने लगी। आप उदार देव सब लायक, करुणामय देखो रघुनायक। हमु विचार कीन मन माही, जीवन ते असमरण सराही। हे श्री रामचंद्र जी, आप सबके योग्य उदार देवता हैं। मैंने आप करुणामय का दर्शन किया। मैंने भी अपने मन में विचार किया कि इस प्रकार के जीवन से तो मृत्यु की प्रशंसा है। भुजबल जीति लोक बस कीने, 14 भुवन भोग कर लीने। रण तीरथ जाचक भल चीना, प्राण सुधन लक्ष्मण कह दीना। क्योंकि जिसने अपनी भुजाओं के बल से 14 लोकों की विजय कर उनका भोग भी कर लिया और जिसने अपने प्राण जैसे उत्तम धन को श्री लक्ष्मण जी के हाथ में दे दिया। अपना उचित पति लय उपहारा, धन्य धन्य भातरस तुम्हारा। हमु जाय मरब सत साधी, मिलब तुम्हें जस मिलत समाधि। अब यह उचित ना होगा कि मेरा पति कुछ उपहार ले। धन्य है आपका दर्शन हुआ। मैं भी जाकर सत्य की साधना कर मरूंगी और जैसे कोई समाधिस्थ तुमसे मिलता है वैसे ही मिलूंगी।
निर्मल गति अवसर भयों, सुनी सत्य रघुवीर। तुम्हें मिलत नहीं होई भव, जथा सिंधुगत नीर। श्री रामचंद्र जी सुनिए, यह सत्य है कि वैसी ही पवित्र गति का अवसर उपस्थित है, क्योंकि आपके मिलने से आवागमन नहीं होता, जैसे समुद्र में जाने से जल की गति हो जाती है। हे श्री रामचंद्र जी सुनिए, यह सत्य है कि वैसी ही पवित्र गति का अवसर उपस्थित है, क्योंकि आपके मिलने से आवागमन नहीं होता, जैसे समुद्र में जाने से जल की गति हो जाती है। मन की जाननहार सुदेवा, भवसागर तारो यह खेवा। लीनहु राम कपीस बुलाई, मेघनाथ सिर दीन मंगाई। हे देव, श्री रामचंद्र जी आप मन की बात को जानते हैं, अतः अब इसी खेवे में मुझे भी भवसागर से पार कर कीजिए। तब सुलोचना की इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुलाकर मेघनाथ का सिर मंगवा दिया। पाई कृतार्थ मानियो आपो, मिटा बिरे संभव परितापो। अंचल पहुंचति मुख की धूरी, कही मम प्राण संजीवन मोरी। उसे पाकर सुलोचना ने अपने को कृतार्थ माना, उसका वियोग जनित शोक नष्ट हो गया। तब हा मेरे प्राणों की संजीवन मूल, ऐसा कहती हुई अपने अंचल से पति के मुख की धूली को पोंछने लगी। देखि करत संशय सुग्रीवा, भुजमई लिखा सुमोहि कसीवा। हंसे बदन तो तिह यह साँची, नहीं तो निश्चर माया कांची। उसे देख सुग्रीव संदेह करने लगे कि खंडित भुजा ने पृथ्वी पर कैसे लिखा। यह विश्वास की सीमा से परे है। यदि मुख हंसे तो इस स्त्री की बात सच्ची हो, अन्यथा यह राक्षसों की कच्ची माया है। कह यह ज्ञान मृतक भुज गावे, जो मुनि पर साधन नहीं पावे। प्रभु अस कहूँ हसब यह सीसा, किए कुतर्क न उचित कपीसा। भला जिस ज्ञान को श्रेष्ठ मुनि साधनों से भी नहीं पाते, उसे मृतक भुजा कहाँ गा सकती है। प्रभु ने कहा कि ये सिर तो हंस देगा, परंतु हे सुग्रीव, इसमें कुतर्क करना उचित नहीं है। शीर्षों कहत सुलोचना, हंसो बेगी ममनाथ। ना तरु सत्य न मानी है, लिखा जो तुमरे हाथ। इस पर सुलोचना ने सिर से कहा कि हे मेरे नाथ, शीघ्र ही हंसो, नहीं तो जो आपके हाथ का लिखा है उसे ये विश्वास नहीं मानेंगे। क्षणक विलंब कीन नहीं बोला, मृतक बदन मुंदत नहीं खोला। पुनि पुनि कहती सुनाग कुमारी, श्रमित भयो रण में करी मारी। तब वह मृतक मुंह उसी क्षण नहीं खुला और मुर्दा ही बना रहा। सुलोचना बार बार कहती कि क्या युद्ध में भयानक संग्राम अर्थात मार करके थक गए हो, जो नहीं बोलते हो। लग्यो लखन सर क्षोभ बढ़ावत, प्रभु समीप कत मोहि लजावत। जो मन वचन करम यह देही, पति देवता नार सनेही। क्या लक्ष्मण के लगे हुए बाण संताप बढ़ाते हैं? भगवान के समीप मुझे लज्जित क्यों कर रहे हो? यदि मेरा मन वचन और कर्म से इस शरीर का पति ही देवता हो और अन्य स्नेही न हो, तो प्रभु सभा बीच सिर बोले, रही छाई जग सुज अमोल। जो जानती तब यह गति साई, बोले पठावती पिते सहाई। तो हे स्वामी, यदि सभा के मध्य में सिर बोल दे तो संसार में कीर्ति रह जाएगी। हे स्वामी, यदि मैं जानती कि आपकी ऐसी दशा होगी तो सहायता के लिए पिता को बुलवा लेते। सुनिति ये वचन हंस्यूं तब सीसा, चौंकी उठे सब भालु कपीसा। हंसी ठठाई बदन सब देखत, विस्मय भयो सकल जिन पेखत। तब स्त्री के ये वचन सुनते ही वह सिर हंसा, जिसे सुनकर सब रीछ बंदर चौंक उठे। सब देखते हैं कि वह मुंह ठट्ठा कर हंसा रहा है। यह जिसने देखा सभी को आश्चर्य हुआ। कोटि मेघ सम सुनी नहीं जाई, रहूं सबदन बहुरी अरगाई। सकुचि कपि सहितोषो नारी, बड़ आश्रय भयो बनचारी। करोड़ों मेघ के समान उसकी गर्जना सुनी नहीं जाती। फिर चुप हो गया। सुग्रीव संकोचवश हो गए, सुलोचना को संतोष देने लगे और बनचारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कह सुग्रीव चरण सिर नाई, कारण कवन हसा सिर ढासाई। यह सुन बीसी कहार गुराई, सुन सुग्रीव कुतर्क बिहाई। तब सुग्रीव ने श्री राम के चरणों में सिर नवाकर कहा कि हे स्वामी, सिर के हंसने का क्या कारण है? यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा कि सुग्रीव, तुम कुतर्क त्याग कर सुनो।
पतिव्रत तिये जिनके ग्रह माही, यह बड़ी बात तिन्हि कछु नाही। पुनि तब संशय भयो कपीसा, तेहि कारण ही हंसा यह हसीसा। जिनके घर पतिव्रता स्त्री होती है उनके यहाँ यह कुछ बड़े महत्व की बात नहीं है। हे वानरराज, तुम्हें शंका हुई जिसके कारण यह सिर हंसा है। शीस पाई प्रभु चरण गही, बहुविधि विनय सुनाए। आज के दिन रण परिहरूं, मम हित कौशल राय। सिर को पाकर सुलोचना ने श्री रामचंद्र जी का चरण पकड़ लिया और बहुत प्रकार से विनती सुनाती हुई बोली कि हे अवध नरेश, मेरे लिए आज के दिन आप युद्ध को त्याग दीजिए। बहुरी विभीषण पदई नमित सो, रघुवर गुण गण हृदय भणित सो। तुम पितु सम 10 कंधर भाई, यही कुल की तो ही लाज बढ़ाई। फिर वह विभीषण के चरणों को नमस्कार कर श्री राम जी को स्मरण कर कहने लगी कि हे रावण के भाई, आप मेरे पिता के समान हो। इस कुल की लज्जा और प्रशंसा आपको है। मुनिपुल सत्य परिवार दीपक, पायो फल रघुवीर समीपक। प्रथम मोहवश अनहित मान्यो, ज्ञान भय तब गुण पहचान्यो। आप कुल सत्य मुनि के कुल दीपक हो, इसी से श्री रामचंद्र की समीपता पाए हो। पहले आपसे मोह के वश हो मैंने अनहित माना, परंतु अब ज्ञान होने पर आपके गुण को पहचान सकी हूँ। जुग जुग करब अकंटक राजो, सहित सुकीर्त सुकृत समाजो। सुमृत तुमि सुजस जन पै, रघुबर चरित संग करि गए हैं। आप सुंदर कीर्ति और पुण्यशाली समाज सहित युग युग तक निष्कंटक राज्य करेंगे। आपके स्मरण से लोग सुंदर यश को प्राप्त करेंगे और श्री रामचंद्र जी के चरित्रों के साथ गान करेंगे। सुनत विभीषण करुणा भारी, प्रगट न करत समय अनुहारी। काल करम गति कह समुझाई, चली तुरत प्रभु आए सुपाई। इस महान करुणा को सुनकर विभीषण दुखी तो हुए, किंतु समय को देखते हुए प्रकट न कर सके और उसे काल के कर्म की गति को समझने लगे। उसे सुन सुलोचना तुरंत ही वहां से चल पड़ी। बाहर करे कपि कटकते, फिरे विभीषण आपु। बिसर्यो 10 कंधर बैरो, हृदय अधिक संतापु। विभीषण पहुंचाने चले, वानरी सेना से बाहर कर स्वयं लौट पड़े। अब उन्हें रावण की शत्रुता भूल गई और हृदय में अधिक शोक छा गया। सिर चढ़ाई पाल की चढ़ी सो, रघुपति कृपा प्रभाव बड़ी सो। हृदय राखी मूर्ति घन श्यामई, रसना रटती निरंतर नामही। वह उस सिर को पालकी में चढ़ाकर स्वयं चढ़ गई और श्री राम जी की कृपा से विशेष प्रभाव आ गया। फिर श्री रामचंद्र जी की मूर्ति को हृदय में धारण कर जीवा से उनके नाम को रटती हुई चली। सरित सिंधु संगम जह पावन, जय सुध पाई गयो तेह रावण। संग मंदोदरी सबर निवासु, मनो शोक रविकीन प्रकाशु। जिस पवित्र स्थान पर नदी और समुद्र का संगम था, जब सुलोचना वहां पर गई तब सब रानियों को साथ लेकर वहां रावण आया। उस समय मानो शोक के सूर्य ने प्रकाश किया हो। पाए रजाए सुसेवक धाये, चंदन अगर भार बहुलाए। रची दारुमय चिता बनाई, जन सुर लोक निसेनी लाए। तब रावण की आज्ञा पाते ही सेवक लोग दौड़े और चंदन तथा अगर के बहुत से बोझ ले आए। चंदन काष्ठ की चिता रचकर बनाई गई, मानो स्वर्ग लोक तक सीढ़ी लगाई हो। कर प्रणाम सब जन परितोषु, धीरज धर सुता सुमत तोषु। सिर भुज धरी बैठी करि आसन, भाई जनु जोग सिद्ध को बासन। सुलोचना ने सबको प्रणाम किया और सब स्त्रियों ने धैर्य बंधाया। फिर पति की भुजा और सिर को गोद में लेकर आसन मारकर बैठ गई, मानो योग सिद्धि की पात्र बन गई हो। सत की प्रगति अनल तब, लपटक गन लगी जाई। लखिना काहू जात सो, सुरपुर पहुँची धाई। उसी समय सती तब की अग्नि प्रकट हुई, जिसकी लपट आकाश तक जा पहुँची। उसे जाते समय किसी ने न देखा। वह दौड़कर सुरपुर अर्थात बैकुंठ पहुँच गई। तब 10 कंठ विविध विधि, समझाई सब नारी। नश्वर रूप जगत सब, देखो हृदय विचारी। तब रावण ने अनेकों तरह से सब स्त्रियों को समझाया और कहा कि यदि हृदय में विचार कर देखो तो ये सारा जगत प्रपंचमय और नाशवान है।
तिनि ज्ञान उपदेसा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण हित नर नखनेरे। उन्हें तो रावण ने इस प्रकार उपदेश दिया, किंतु अपने लिए निंदित कर्म को ही रखा। दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत हैं, किंतु जो स्वयं आचरण करे ऐसे मनुष्य बहुत नहीं हैं। लाग्यो करन विचार पुनि, बहु प्रकार दस शीस। समुची हृदय ही रावण ही, आयु जहांगीरीस। फिर रावण अनेक प्रकार से विचार करने लगा। वह अपने हृदय में ही रावण के विषय में विचार कर वहां आया जहां महादेव जी थे। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।